recording, and then as we have discussed that आज हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और इनहेरिटेंस के बारे में अच्छा सी प्लस प्लस हम लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर इनहेरिटेंस के बारे में तो बिल्कुल हम लोग नया ही जानेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। बट उप्स कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, उप्स कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग इनहेरिटेंस का चर्चा किए होंगे। ठीक है, क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस होता है इनहेरिट करना, है ना। जैसे कोई बच्चा अपने फादर्स के, अपने पेरेंट्स के बहुत सारी चीजों को इनहेरिट करता है जेनेटिक रूप से। ठीक है, जैसे कि लगभग फेस जो है बहुत कुछ मैच करता है कि नहीं, बहुत नेचर मैच करता है ना। पेरेंट्स का नेचर जो है उसके बच्चे में भी आ जाता है, तो इस तरह का भी होता है। प्लस जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होता है पेरेंट्स का वो बच्चे को मिलता है ना। तो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कुछ प्रॉपर्टी मतलब केवल पैसा ही नहीं, प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी नेचर मिले, फेस मिले, है ना। जो भी किसी चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म in which one class or object acquires all the protected properties and behaviors of another class or object। यहां पर एक चीज हम अभी करके देखेंगे, एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं था उस चीज को करके देखने का, तो हम लाइव में ही देखेंगे कि बहुत जगह पे लिखा हुआ रहता है कि ऑल द प्रॉपर्टीज, बहुत जगह पे हम देखते हैं, इवन हम नेट पर भी देख रहे थे, इंटरनेट पे, तो दिखाता है कि ऑल द प्रॉपर्टीज, तो ऑल द प्रॉपर्टीज में प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो यूज नहीं कर सकता है चाइल्ड क्लास, है ना। आपके पेरेंट्स के, आपके पिताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्वालिफिकेशन या उनका जॉब का यूज तो, मतलब जो भी चीज है प्राइवेट जो उनका है, तो अगर कोई प्राइवेट डेटा है तो उसका यूज तो नहीं कर सकता है चाइल्ड क्लास। अगर कोई पब्लिक डेटा है तो उसके लिए इनहेरिटेंस का जरूरत ही नहीं है। तो यहां जो ऑल द प्रॉपर्टीज कह रहा है, तो हो सकता है हिडन रूप से वो कह रहा है कि ऑल द प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज ही वो प्रॉपर्टीज होगा जिसका यूज चाइल्ड कर सकता है जब उसका इनहेरिटेंस किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल वर्ड यूज करके लिख दिए हैं, ऑल द प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। बिहेवियर का मतलब यहाँ क्या हुआ? क्लास के किस किस मेंबर को हम लोग कहेंगे कि बिहेवियर है और किस मेंबर को हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टीज है? क्लास में कौन कौन से मेंबर होते हैं? कैन एनीवन टेल? क्लास के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? कौन कौन से? नाम उसका क्या होता है? यस, डेटा मेंबर और मेंबर मेथड, राइट। डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा डेटा है और बिहेवियर जो है वो हमारा मेथड है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। ऑफ अनदर क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। द क्लास विच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। जो इनहेरिटेड हो रहा है, जिसके प्रॉपर्टीज को दूसरा क्लास यूज कर रहा है, उस क्लास को हम लोग कहेंगे पेरेंट क्लास। और जो इनहेरिट करता है, द क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज, जो इनहेरिट करता है उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड क्लास और सब क्लास। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये कंसेप्ट का यूज क्यों करते हैं हम लोग, है ना। वाई यूज इनहेरिटेंस इन जावा? जावा में इनहेरिटेंस का यूज करते ही क्यों है? तो इसका सिर्फ एक आंसर है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब अगर किसी क्लास के अंदर कुछ मेंबर्स है, कुछ डेटा है, कुछ मेथड्स है, और वही किसी दूसरे क्लास को भी चाहिए, वही चीज किसी दूसरे क्लास को भी चाहिए,
तो हम उस क्लास के अंदर अलग से जो हम करेंगे उससे अच्छा है कि हम दूसरे क्लास को इनहेरिट करवा दें, ताकि वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज जो है वो चाइल्ड क्लास में चला जाए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया बेसिक डेफिनेशन एंड रीजन क्यों हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, है ना। जावा में कितने प्रकार का इनहेरिटेंस होता है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। अब ये क्यों बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, तो ये आगे चल के क्लियर होगा। दरअसल C++ में टोटल 5 तरह का इनहेरिटेंस होता है। सिंगल लेबल, मल्टी लेबल, सॉरी सिंगल लेबल नहीं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, और चूंकि हाइब्रिड जो है वो मल्टीपल और हायरार्किकल का मिक्स होता है, तो जब उसमें से एक नहीं होगा तो फिर उसका मिक्सचर कैसे बनेगा। तो इसी कारण से हाइब्रिड भी नहीं होता है। लेकिन ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इसको हम इंटरफेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहां पे ये लाइन लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। क्लास के द्वारा हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इंटरफेस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनहेरिटेंस जो होता है वो क्लास के ही द्वारा देखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जावा में 3 ही तरह का इनहेरिटेंस है, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। ठीक है, in Java multiple and hybrid inheritance is not supported through is supported through interface only. We will learn about interface later. Okay. अब कहता है कि सिंगल का मतलब क्या। सिंगल का मतलब कि वहां पर एक पेरेंट क्लास होगा और दूसरा चाइल्ड क्लास होगा। इस डायग्राम में क्लास ए जो है वो पेरेंट क्लास है और क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। इसका मतलब क्लास बी जो है वो ए के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है। हम जब भी सारे प्रॉपर्टीज को बोलते हैं तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाए कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहे हैं, प्राइवेट मेंबर तो नहीं एक्सेस होगा। ठीक है, हम करके भी देख लेंगे एक बार प्रैक्टिकली। दूसरा केस है मल्टी लेबल। तो मल्टी लेबल में क्या होता है कि एक क्लास होता है ना, जिसके प्रॉपर्टीज को दूसरा क्लास इनहेरिट करता है और दूसरे के प्रॉपर्टी को तीसरा क्लास इनहेरिट करता है। तो ऐसे केस में जो सी जो क्लास है ये चाइल्ड क्लास हो गया और इसके अंदर ए का भी प्रॉपर्टी है और बी का भी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि बी के अंदर ए का भी प्रॉपर्टी है और सी जो है वो बी के सारे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। तो इसका मतलब वो ए और बी दोनों के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। मतलब सी के अंदर ए का भी प्रॉपर्टी है, बी का भी प्रॉपर्टी है और सी का भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जस्ट लाइक ग्रैंडसन जो होता है, ग्रैंडसन उसको अपने फादर का भी प्रॉपर्टी मिलता है और ग्रैंडफादर का भी प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है, सारा प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेता है हमारा क्या, ग्रैंडसन। तो वही कंसेप्ट यहां पर है। ठीक है, अब यहां है हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब एक क्लास से 2 क्लास इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, 2 क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, जैसे क्लास ए है तो क्लास ए का प्रॉपर्टी क्लास बी भी यूज कर रहा है और क्लास सी भी यूज कर रहा है। तो बी के अंदर बी का अपना प्रॉपर्टी भी है और ए के प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। सी के अंदर सी का अपना प्रॉपर्टी भी है और ए के प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक दो भाई है और एक पिताजी हैं। एक जो पिताजी हैं उनके प्रॉपर्टी को एक लड़का, मतलब दोनों लड़का यूज कर रहा है। यहाँ बंटवारा का बात नहीं है कि आधा आधा कर लेंगे, मतलब दोनों यूज करेगा। जैसे पिताजी का घर है तो उनके घर को दोनों लड़का यूज करेगा, है ना। तो मतलब एक एग्जाम्पल के लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। मतलब थोड़ा सा वो बिल्कुल 100% नहीं बात मैच करेगा, क्योंकि यहाँ तो बंटवारा हो जाता है तो आधा आधा प्रॉपर्टी हो जाता है। तो बी ए का जो आधा प्रॉपर्टी बी लेगा वो सी नहीं यूज करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि ए के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका यूज बी भी कर सकता है और सी भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तरह का इनहेरिटेंस होता है और उसमें कैसे कैसे कौन कौन सा एक्सेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज
जावा में कैसे इनहेरिटेंस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जावा में हम लोग कैसे इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए द बेस्ट एग्जांपल इज ओके, एग्जांपल से पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो नॉर्मल पहले एक क्लास हम लोग बना लेंगे, नॉर्मल एक क्लास हम लोग बनाएंगे, यहां पर लिख देते हैं क्लास सुपर क्लास। पहले एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगा, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज होगा, कुछ मेथड्स होगा। अब यहां लिख देते हैं सुपर प्रॉपर्टीज, सुपर कीवर्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखना, सुप प्रॉपर्टी लिख देते हैं, सुप प्रॉपर्टीज, और यहां भी लिख देते हैं सुप प्रॉपर्टीज, सुप मेथड्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जब क्लास चाइल्ड क्लास हम लोग बनाएंगे और एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके सुपर क्लास को इनहेरिट करेंगे, तो वैसे केस में इसके अंदर जो अपना प्रॉपर्टी है इसका, है ना, सब प्रॉपर्टी ये तो है ही, प्लस इसका सुपर प्रॉपर्टीज को भी उसको मिल जाएगा। इसी तरह से सब मेथड, सब का मेथड, इसका तो अपना मेथड होगा ही, साथ ही साथ इसको सुपर का भी मेथड मिल जाएगा, सुप मेथड। सबको समझ में आ रहा है ये बात? ये बात समझ में आ रहा है सबको, किस तरह से इनहेरिटेंस होता है जावा में? एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना, पहले एक एक जनरल क्लास बना लेते हैं, जो क्लास नॉर्मली हम लोग अब तक सीखे हैं बनाने के लिए, उस तरह का एक क्लास बना लेते हैं, और फिर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके, है ना, नया क्लास बनाते हैं और एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके पहले वाले क्लास को इनहेरिट करवाते हैं। जब हम इनहेरिट करवाएंगे तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज अपना है उसके साथ में ऊपर वाला भी प्रॉपर्टीज जो है इसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज होगा वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड के ही केस में हम ये बात बोल रहे हैं। पब्लिक तो ऐसे भी मिल जाता है, हम करके उसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको थोड़ा सा करना है उस चीज को, क्योंकि बुक में ये बात नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ना इंटरनेट पे दिया हुआ है, बट आई थिंक वो इंटरनली वही कह रहा है। तो नाउ आई शुड स्टार्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग यूज करें अब, जैसे क्लास क्लास स्टूडेंट, इंट रोल नंबर, कॉमा, रोल नंबर, इंट रोल नंबर, ओके। void display स्टूडेंट डेटा, std डेटा लिख देते हैं शॉर्ट में, std डेटा, system dot out dot println roll, okay, now this class completed. Class marks, int m,
या क्लास रिजल्ट बना लो, रिजल्ट मार्क्स void display display system.out.println marks। ओके, ये दो अलग अलग क्लास है, ठीक है। अगर हम ये रोल नंबर को पब्लिक करें, पब्लिक कर दें, तो क्या हम यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं? सॉरी, रोल नंबर को रहने दो, जो है इसको पब्लिक कर दें। std data class example number 31 I think, public static void main string args result student s1 equal to new student s1 dot roll equal to 101।
ओके, पहले हम इसको रन करवा लेते हैं, फिर देखते हैं। हम्म ओके, सो कहोगे, तुम लोगों को लगेगा कि ये 2 लाइन का आउटपुट है और इस 2 लाइन के आउटपुट के लिए इतना सारा कंसेप्ट लिखे हैं हम लोग, ठीक है, इतना सारा लंबा सारा प्रोग्राम लिखे हैं। दरअसल हम लोगों को इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या होता है इनहेरिटेंस में, क्या होता है, एक क्लास है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर अपना प्रॉपर्टी है रोल नंबर, ठीक है। तो वो रोल नंबर जो है, यूजर का रोल नंबर जो है, यूजर का नहीं, मतलब रोल नंबर को वो प्रिंट करवा रहा है, ठीक है, एक मेथड है जो कि रोल नंबर को प्रिंट करवा रहा है। दूसरा एक क्लास बना रहे हैं जो कि स्टूडेंट के रिजल्ट, उसके अंदर स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, ठीक है, और चूंकि रिजल्ट होगा तो उसका रोल नंबर तो होगा ही। इसमें अपना इसको रोल नंबर चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, एक्सटेंड्स कर लेगा स्टूडेंट डाटा को, तो इसको स्टूडेंट डाटा से ही उसको उसका अपना रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये केवल क्या करेगा, अपना मार्क्स रखेगा, तो ये मार्क्स ही रखेगा, लेकिन इसके अंदर रोल भी ऊपर से आ गया है एक्सटेंड्स होकर के, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये रोल है ये कैसा मेंबर है, डिफॉल्ट मेंबर है। जब हम कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर एक्सेस स्पेयर के रूप में, तो वो डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि उसको हम किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ओके, अब क्या है, एक डिस्प्ले नाम का मेथड है जो क्या किया, डिस्प्ले एसटीडी डेटा को कॉल किया, जबकि डिस्प्ले एसटीडी डेटा इसका मेंबर नहीं है, फिर भी ये उसको कॉल किया। क्यों किया, क्योंकि डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा जो है वो स्टूडेंट क्लास का मेंबर है, और ये एक्सटेंड हो रहा है, स्टूडेंट को ये एक्सटेंड कर रहा है। तो इस इनहेरिटेंस के द्वारा जो है ये मेथड इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ये मार्क्स को अलग से प्रिंट करवा दिया। अब हम मेन क्लास में आए, तीसरा क्लास हम लोग बनाए मेन क्लास, जिसके अंदर हम लोग क्या किए, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पेरेंट जो है वो चाइल्ड के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई अगर कोई बेटा अपना कुछ प्रॉपर्टी जमा करता है तो कानूनी रूप से पेरेंट्स का उस पर कोई हक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है कानूनन रूप से बेटे को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है, अगर चाइल्ड के पास अपना कोई प्रॉपर्टी है तो चाइल्ड अपने प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है और पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, बट पेरेंट्स चाइल्ड के प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का बनाएंगे, ताकि वो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम sr.roll को कॉल कर रहे हैं। अब ये रोल जो है वो किसका मेंबर है, स्टूडेंट क्लास का मेंबर है, लेकिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर हम मार्क्स को कॉल किए, तो मार्क्स तो है ही इसका डेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम डिस्प्ले को कॉल किए,
तो डिस्प्ले भी इसका डाटा है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर उसके पेरेंट क्लास जो है उसका मेथड को कॉल किया गया और फिर क्या किया गया, इसके अपने प्रॉपर्टी को भी प्रिंट करवाया गया। इसीलिए ये दोनों चीज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, रोल नंबर भी प्रिंट हो रहा है और मार्क्स भी प्रिंट हो रहा है। जबकि रोल नंबर जो है ये हमारे इस क्लास का डेटा नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस के द्वारा हम उसका यूज किए। ठीक है, अब हम इसको अगर प्राइवेट बना दें तो क्या होगा। अगर हम इसको प्राइवेट बना दें, पहले इसको प्राइवेट बना दो, क्योंकि एक बात अगर वहां लिख रहा है कि हम ऑल मेंबर को कर सकते हैं, तो ऑल मेंबर में प्राइवेट मेंबर भी आता है। तो क्या प्राइवेट मेंबर को भी कोई मतलब चाइल्ड क्लास पेरेंट के प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है क्या? अब क्या दिक्कत हो गया, EX है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों लिख दिए हैं क्या? ओह सॉरी, पब्लिक मिटा देते हैं, जब प्राइवेट लिखे तो पब्लिक नहीं लिखेंगे। क्या लिख रहा है, मेथड डिस्प्ले एसटीडी डेटा, है ना, कैन नॉट फाइंड सिंबल डिस्प्ले एसटीडी डेटा। आ गया एरर, मतलब कि हम इसके प्राइवेट, ये जो प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट मेथड को हमारा चाइल्ड क्लास नहीं एक्सेस कर सकता है। यहाँ जो ये चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर रहा है, तो प्राइवेट मेथड को नहीं कर सकता है ना। तो किसको किसको कर सकता है, पब्लिक को तो कर ही सकता है, पब्लिक में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। दूसरा प्रोटेक्टेड को भी कर सकता है। प्रोटेक्टेड किसी को कब रखेंगे, किसी को प्रोटेक्टेड कब रखेंगे, जब हम उसको पब्लिक भी नहीं रखना चाहते हैं और प्राइवेट भी नहीं रखना चाहते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब देखो ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड के केस में भी काम कर रहा है, पब्लिक के केस में तो करेगा ही, लेकिन प्राइवेट के केस में नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑल यहां पे अगर लिखता है ऑल, ऑल मेंबर अगर हम लिख देते हैं तो ऑल मेंबर में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो all the protected public and default but not private। ठीक है, हालांकि ये पहले से लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्राइवेट है तो नहीं ही यूज करेगा, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम ये मैसेज लिख दिए, बजाबता ये वर्ड हम इसको लिख के दिखा दिए कि हाँ, प्राइवेट को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स को वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम सिंगल इनहेरिटेंस का यूज किए हैं, सिंगल इनहेरिटेंस का इसमें हम यूज किए हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोगों को क्या करना है कि एक बार आप लोग रिप्लाई कर दो कि ये चीज समझ में आया जो अभी हम समझाए, ये चीज समझ में आया सबको जो हम अभी हम समझाए। सिंगल इनहेरिटेंस, कैसे इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, है ना, कैसे क्लास के प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेंबर्स को हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजों को अभी हम लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आता है कि एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल थोड़ा सा हम अलग लिखते हैं। ये एग्जाम्पल तो ठीक है, बट ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वैकिल का, वैकिल वाला एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा होगा।
कोई भी व्हीकल होगा तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, निश्चित है। कोई भी व्हीकल होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और आरईजी ही लिखते हैं सिर्फ, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके। अब अब एक क्लास बना देते हैं कार के नाम से। कार व्हीकल है तो व्हीकल में बाइक भी आएगा, कार भी आएगा, स्कूटर भी आएगा, है ना, सब चीज व्हीकल में आएगा। लेकिन हम कार का एग्जांपल लेते हैं। अब जब कार है तो कार का तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब हम कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए क्या यूज कर लेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज कर लेंगे। हम इसको अपना अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए काम नहीं करेंगे, है ना। कोई भी व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है। क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। ओके। वॉइड डिस्प्ले, पहले इसका एक ये बना लेते हैं। कार है तो कार का क्या होगा, मॉडल नंबर होगा, ठीक है। मॉडल होगा, मॉडल होगा, मॉडल होगा तो स्ट्रिंग डाटा हो जाएगा, ठीक है। चलो स्ट्रिंग तो हम लोग उतना तो पढ़ लिए हैं। स्ट्रिंग मॉडल, कार है तो उसका मॉडल होगा, है ना। और फ्यूल टाइप होगा, फ्यूल टाइप, पेट्रोल का कार है या गैस का है ना, या फिर डीजल कार है, क्या है, ये फ्यूल टाइप हो जाएगा यहाँ पे। वॉइड डिस्प्ले कार डिटेल्स, डिस्प्ले कार डिटेल्स, ठीक है। डिस्प्ले आरईजी, आरईजी को ये कॉल कर लेगा। मतलब उसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करके थोड़ा बेटर एग्जांपल देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, तो ये मॉडल नंबर प्रिंट कर देगा और प्रिंट एलन डिस्प्ले, अच्छा सॉरी डिस्प्ले नहीं, फ्यूल टाइप, को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। कार, कार BMW, कार BMW इक्वल टू न्यू कार। अब BMW का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो BMW.reg इक्वल्स टू, पहले हम वैल्यू डाल रहे हैं क्या इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू डालेंगे, इंटीजर वैल्यू ही डालेंगे, 1 2 3 4 5 मान लो। ओके।
इसके बाद इसका मॉडल नंबर BMW डॉट मॉडल, या नहीं तो कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहोगे तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी कर सकते हो, ठीक है, बट अभी डायरेक्ट ही कर लो। BMW डॉट मॉडल इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू डालना है ना। BMW मॉडल नंबर BMW का कुछ सर्च कर लो गूगल से, कुछ अच्छा सा एग्जांपल। BMW कार मॉडल नंबर, ओके वेरी गुड। BMW इंडिया इंक्लूड्स 2 सीरीज 3 सीरीज ये सब आता है इसमें, तो हम लोग ये वाला रख लेते हैं। ये हमारा मॉडल नंबर हो गया। अच्छा, BMW किस तरह का कार होगा, फ्यूल टाइप क्या होगा इसका, पेट्रोल कार ही होगा निश्चित रूप से, ठीक है। BMW डॉट डिस्प्ले, ओके सेव। डिस्प्ले फ्यूल टाइप, अच्छा डिस्प्ले कार डिटेल्स है, ओके ठीक है, डिस्प्ले कार डिटेल्स, ओके। और एक प्रॉपर्टी हम लोगों को शायद लिखना है, फ्यूल टाइप तो है ही, टाइप्स लिखा है क्या, नहीं ठीक तो है, ये एरर क्यों आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, BMW डॉट ग्यूएल आ गया है, ओके ओके, फ्यूल के बदले ग्यूएल लिखा गया है इसलिए एरर आ रहा है, ओके। ओके रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट हो गया, मॉडल नंबर प्रिंट हो गया और फ्यूल टाइप प्रिंट हो गया। तो कहने का मतलब है हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ सिंगल इनहेरिटेंस करवाया है। क्या करवाया है, तो व्हीकल, व्हीकल एक जनरल चीज है और दुनिया में कोई भी व्हीकल होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो इसका एक प्रॉपर्टी है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जब एक कार है, तो कोई भी कार है तो वो क्या करेगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हमको अलग से मेथड या वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके व्हीकल क्लास को इनहेरिट करवा लेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से ही हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसका इसका अपना दो प्रॉपर्टी है, एक है मॉडल नंबर, हर कार का मॉडल नंबर होगा, हर कार का फील्ड टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले कार डिटेल्स को हम कॉल ये डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर डिस्प्ले आरईजी को हम लोग कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। कॉल कर लेने से क्या हो रहा है कि हमको ऊपर वाला जो इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो हमको यहाँ पे मिल जा रहा है और ये प्रिंट करवा देगा रजिस्ट्रेशन नंबर को। मॉडल नंबर फ्यूल टाइप हम इसको अपना प्रिंट करवा देते हैं। हालांकि मॉडल नंबर भी किसी भी व्हीकल का मॉडल नंबर होता है, तो चाहो तो मॉडल नंबर को भी ऊपर वाले क्लास में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हर हर व्हीकल में जरूरी नहीं है कि फ्यूल टाइप हो, है ना। जैसे कि कोई भी बाइक होगा वो पेट्रोल से ही चलेगा, ठीक है। तो फ्यूल टाइप में कार के ही अंदर आता है, कार के अंदर तीन तरह का फ्यूल टाइप हो सकता है, या तो तुम्हारा गैस हो सकता है, या तो तुम्हारा पेट्रोल हो सकता है, या तो डीजल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग वेरिएशन डाल सकते हैं। फिर कार के अंदर और भी चीज होता है, बहुत चीज कार के अंदर दे सकते हैं, कार का कलर, कार का है ना,
नाम, बहुत चीज दे सकते हैं, जो भी इस तरह का देना है। मतलब हम लोग एक दो प्रॉपर्टी करके दिखा रहे हैं बस। अब क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नाम दे दिए, BMW दे दो, है ना, स्विफ्ट डाल दो या फिर होंडा डाल दो, जो भी डालना है ना। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, अब रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो पेरेंट क्लास का मेंबर है और चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है। फिर मॉडल नंबर भी यहाँ डाल दिया, फील्ड टाइप भी डाल दिया। अब ये जो डाटा डाल रहे हैं, इसको डालने का एक और तरीका हो सकता है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या दिक्कत है कुछ? क्या अभिलाषा कुमारी, माइक ऑन है? ओके। अब हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें सुपर कीवर्ड का यूज करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जो कि हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो बेसिकली आज हम लोग देखें कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम में। अब हम लोग अगले क्लास में बाकी दो इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है, बाकी दो इनहेरिटेंस देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, और सुपर कीवर्ड का यूज करके पहले कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और फिर सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। ये दोनों चीज हम लोग करेंगे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का कोशिश करना है तुम लोगों को कि किस तरह से इनहेरिट करवाया जाता है, कैसे मेंबर्स को यूज किया जाता है। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो वो फिर यूज नहीं हो सकता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर प्राइवेट है तो फिर भी हम नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि आरईजी का यूज नीचे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा प्राइवेट हो जाए तो फिर हमको एक मेथड बना के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड को फिर प्राइवेट पब्लिक रखेंगे। तो फिर हम, जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे ना, कि अगर प्राइवेट मेंबर है तो क्या करते थे, एक मेथड बना लेते थे और मेथड के अंदर उसको यूज कर लेते थे, और वो मेथड पब्लिक होता था, वो दूसरे क्लास में भी उसको एक्सेसिबल मिल जाता था। तो वो चीज करना पड़ेगा। अभी हम लोग मेन क्लास में डायरेक्ट आरईजी का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाने से भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर, हाँ, हो जाएगा। ओके, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे सुपर का यूज होगा, तभी जाकर के होगा। अभी अगर तुम लोग को करना है तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक अलग से गेट रजिस्ट्रेशन नंबर करके एक मेथड बना लो। ओके, हमारे पास कुछ टाइम है तो हम करके दिखाई देते हैं। अगर हम इसको प्राइवेट कर लें, प्राइवेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, void get reg, गेट reg करके एक मेथड बना लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, int reg this dot reg equal to reg, राइट। और अब हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट बना देंगे, ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा अब हम लोगों को, bmw डॉट गेट reg, गेट reg कैसे था, अंडरस्कोर देके, यस, गेट reg, और इसके अंदर हमको वैल्यू पास करना होगा, जो कि वहां जाकर के ले लेगा। अब देखो, ये प्राइवेट मेंबर को भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। यस, काम कर गया। तो अगर प्राइवेट मेंबर है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि हम एक अलग से मेथड बना लें, और क्लास के अंदर तो वो एक्सेस कर ही सकता है प्राइवेट मेंबर को,
और हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे और ये मेथड इनडायरेक्टली क्या करेगा, आरडीजी को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ये नया तरीका नहीं है, ये हम पिछले क्लास में भी शायद डिस्कस किए हैं। पिछले क्लास में भी हम इस चीज को देखे हैं कि कैसे प्राइवेट मेंबर बनाते हैं तो मेथड के द्वारा उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, और इसका एक और तरीका है कंस्ट्रक्टर के द्वारा। मतलब ऐसा करो कि वैल्यू डायरेक्ट डालना अच्छा नहीं है, तो इसके लिए भी हम वही काम कर लेते हैं। इसके लिए भी वही काम कर लो, गेट कार डिटेल्स करके एक मेथड बना लो तो ज्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा। वॉइड गेट कार डिटेल्स स्ट्रिंग मॉडल my string fuel type। this dot model equal to model और this dot fuel type equal to fuel type। और इसको भी अच्छा होता है अगर डेटा मेरा प्राइवेट हो तो ज्यादा बेटर होता है, डायरेक्ट एक्सेस क्यों देंगे हम। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से ये नहीं लिखना है, हम लोगों को लिखना है bmw डॉट गेट कार डिटेल्स। और इसको और सुधारा जा सकता है कैसे, तो यहीं पे 1 2 3 4 5 भी क्यों ना पास कर दें। अब कहोगे सर 1 2 3 4 यहाँ पर अगर पास कर दिए तो फिर ये कैसे कॉल करेगा। ठीक है, एक्सेस कर सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुमको गेट आरडीजी मेथड का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्राइवेट मेंबर है तो आरडीजी को एक्सेस नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगा। प्राइवेट मेंबर है तो दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर हम गेट आरडीजी को कॉल करेंगे अंदर में, ओके, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। पता नहीं तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं कोड को। तो
ये बताना क्या तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? हम अलग अलग ढंग से दिखा रहे हैं क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ कंसेप्ट, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके जितना हो सकता है हम कंसेप्ट को दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके, ठीक है? मतलब ये भी एक तरीका है कि अब प्राइवेट मेंबर है, ठीक है? प्राइवेट मेंबर है हमारा, प्राइवेट मेंबर है तो ना ये क्लास एक्सेस करेगा ना मेन क्लास एक्सेस करेगा, कोई क्लास एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है? बट ये मेथड मेरा क्या है, पब्लिक है। तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट मेन क्लास के भी अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल सकते थे, या फिर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, हम समझ सकते हैं। मतलब हम क्या किए, कार डिटेल्स के ही अंदर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉल कर लिए, और वहां से जो हमको आर्ग्यूमेंट मिला उस आर्ग्यूमेंट को हम क्या कर दिए, इसके अंदर डाल दिए, ठीक है? ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नेस्टेड हो गया है, एक के अंदर दूसरे को हम यूज करवाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मल वे में लिख देते हैं। मतलब देर आर लॉट्स ऑफ वे, और हम लोगों के पास क्या है कि अब धीरे धीरे बहुत सारा कंसेप्ट आ गया है, तो यूज करना चाहिए हम लोगों को। वैसे अगर दिक्कत है तुम लोगों को तो नो प्रॉब्लम, BMW.registration ये भी अच्छा है। गेट गेट REG शायद था, गेट REG, इसके अंदर 1 2 3 4 5 डाल दो, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। हाँ, तो हमको ये बताओ कि हम जो ये करते हैं इससे तुम लोगों को कुछ दिक्कत तो नहीं होता है, समझ में आता है या डाउट होने लगता है? क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। यस, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब हम जो कोड चेंज कर करके बताते हैं ये समझ में आता है या नहीं आता है, या फिर अलग अलग कोड हम सेव करते जाए अलग अलग कंसेप्ट लिख लिख के? आई थिंक इसमें दिक्कत आ रहा होगा तुम लोगों को, जहां तक हम समझते हैं। हम्म। तो इसका दो ही उपाय है, या तो है कि इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाएं, और या तो है कि हर अलग अलग वेरिएशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम को सेव करते जाएं। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि बहुत चीज है। अब अगर एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट अलग है क्या इसमें, एक्चुअली नया कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है? जैसे हम क्या किए, पहले हम पब्लिक मेंबर बनाए। तो जब हम पब्लिक मेंबर बनाए तो डायरेक्टली हम मेन क्लास के अंदर वैल्यू डाल दिए, है ना? मतलब उस प्रॉपर्टी को, उस डेटा को डायरेक्ट हम यूज किए। लेकिन जब प्राइवेट बना दिए तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज करवा देना, दूसरा है कि हम मेथड बना लें और मेथड के द्वारा उसको एक्सेस कर लें। तो कंस्ट्रक्टर वाला जो है वो दिक्कत क्या करेगा, वो दिक्कत करेगा कि फिर सुपर वाला जो है कीवर्ड यूज करना पड़ जाएगा। तो ठीक है, तो उसको हम छोड़ दिए। हम क्या किए, मेथड बना लिए, मेथड के अंदर उसको हम यूज करवा लिए। अब मेथड जब बनाए तो यहाँ पर एक चीज आया कि अलग अलग क्यों करें, एक ही साथ एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही मेथड के अंदर नेस्टेड क्यों ना करवा दें? तो नेस्टेड करवा दिए, ठीक है? तो इसके लिए कोई बहुत मतलब बहुत बड़ा लॉजिक कंसेप्ट नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके से उसी चीज को लिख रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। एक्चुअली हमको थोड़ा देखना था इसलिए हम ज्यादा वेरिएशन करवा दिए, तो नो प्रॉब्लम। बेसिकली तुम लोगों के लिए समझने का इतना ही है, ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। तुम लोगों को बस इतना ही समझना है, एक क्लास बनाए, कैसे एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, इनहेरिट करता है तो कैसे उसके प्रॉपर्टी को वो एक्सेस करता है। देखो यहाँ पे कैसे एक्सेस कर रहा है, डिस्प्ले आरईजी, डिस्प्ले आरईजी इसका मेथड तो नहीं है, कार का मेथड तो डिस्प्ले आरईजी नहीं है, ये तो व्हीकल का मेथड है, लेकिन यूज कर रहा है, ठीक है? और क्या यूज कर रहा है, और इसमें कुछ यूज कर रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं यूज कर रहा है, वही यूज कर रहा है। ओके, अच्छा। इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या हो रहा है,
चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये गेट आरईजी को कॉल कर रहा है। तो गेट आरईजी जो मेथड है वो किसका मेथड है? ऊपर वाले का मेथड है, यहाँ है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास भी पेरेंट क्लास के मेंबर को यूज कर रहा है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी पेरेंट के मेंबर को यूज कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर जो डेफिनेशन में लिखे हैं दोनों चीज लिख दिए हैं। मतलब बहुत ध्यान रखते हैं कि मतलब एक एक वर्ड पे, वन क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों, ठीक है, दोनों उसको यूज कर सकता है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड पब्लिक वगैरह एकदम क्लियरली लिख दिए हैं, मतलब प्राइवेट को छोड़कर बाकी। अब हम कहेंगे कि प्रोटेक्टेड पब्लिक डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या तुम समझोगे? एक्सेस स्पेसिफायर जहां पे पढ़ाया गया है वहां पे बताया गया है कि कितने टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास है, राइट। यहाँ पे देखो, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। तो प्राइवेट को छोड़कर बाकी सब लिख दिए, इसका मतलब प्राइवेट को नहीं कर सकते हैं, बाकी सबको कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक को तो ऐसे भी लोग करता है, डिफॉल्ट को ऐसे भी करता है, लेकिन हाँ उस ऑब्जेक्ट के द्वारा करना ये दिक्कत है कि ये इनहेरिटेंस के ही केस में होगा, ठीक है। डायरेक्ट तो कर सकते हैं बट उस ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए वो सेम हो, तो ये चीज जो है, ये चीज इनहेरिटेंस के केस में ही हो पाएगा। तो बेसिकली इतना ही तुम लोगों को समझना है, ठीक है। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके कैसे हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, कैसे उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, बस यही सब कुछ समझना है, इतना वेरिएशन पे नहीं जाना है। और अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, अदरवाइज बहुत बड़ा बात नहीं बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा बात बता रहे हैं। और अब जो लेवल पे हम लोग पहुंचे हैं इतना तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बड़ा भी हो जाए और हम कहें कि हम घुरकते ही रहेंगे तो फिर सही नहीं है, ठीक है। अब हम बड़ा हो गए हैं, अब हम पैर से चल सकते हैं, है ना, दौड़ सकते हैं, तो हम कहें कि नहीं हम घुरकते ही रहेंगे तो फिर दिक्कत है ना। अब हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग और सारी चीज़ों को पढ़ते हुए पढ़ रहे हैं, तो छोटा मोटा तो झेलना पड़ेगा, है कि नहीं। और भी धीरे धीरे अभी और भी नया नया कंसेप्ट आएगा तो बहुत कुछ होगा, बट आई एम ट्राइंग कि दिक्कत ना हो, है ना। और अगर जब ज़्यादा दिक्कत होने लगे तो लिमिट लगा देना है कि हाँ इतना तो कम से कम हमको सीखना ही सीखना है, कम से कम इतना तो समझना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का यूज कैसे करते हैं, कम से कम इतना सीखना है। उससे अधिक के लिए हम वेरिएशन वगैरह दिखाते हैं कर करके, तो वो चीज़ है। ओके, ठीक है।